नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। अब यूपी में दंगे नहीं होते, क्योंकि अगर मुसलमान मारा जाएगा, कोई हिंदू मारा जाएगा तो मुसलमान भी महफूज नहीं रख सकता। कल अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की पहली वर्षगांठ है और आज सीएम योगी ने राम विरोधियों पर डीएनए स्ट्राइक कर दिया है। कहा है कि जिन्हें जय श्री राम बोलने में परेशानी होती है उनके डीएनए पर शक है। इतना ही नहीं, योगी ने यह भी साफ कर दिया कि यूपी में अब दंगे नहीं होते, क्योंकि अगर दंगे होंगे और हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह पाएगा। मतलब यूपी से योगी ने जैसा कहा कि माफिया भी खत्म, मच्छर भी खत्म और दंगे भी खत्म, तो फिर राम विरोधी कौन, किस पर है योगी का ये डीएनए स्ट्राइक। आज महाबहस इसी पर। बाईस की रेस, योगी का मास्टर प्लान। 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। माफिया और मच्छर दोनों प्रदेश से एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। मच्छर माफिया के खात्मे से कौन परेशान? कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वो मच्छर मारने को ही अपनी काबिलियत समझ रहे हैं। कह रहे हैं हमने गोरखपुर के सारे मच्छर मार दिए, भगा दिए। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मच्छर मारने के लिए नहीं चुना था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुना था और आप मच्छर मारने में लग गए। जंगल राज नहीं, यूपी में कानून राज। 4.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आखिर यही प्रदेश है जहां एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से होती थी, एकदम नियंत्रित किया गया। सत्ता की सूरत बदली, तस्वीर भी बदली। योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं। ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह दोहरा चरित्र कहां से लाती है? सेहत में सुधार, अपराध पर लगाम। उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार जो 40 बड़े घोटाले हैं, इस सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, किसान, नौजवान, गांव गरीब की आवाज को लेकर पूरे प्रदेश में 9 और 10 तारीख को सभी विधानसभाओं में मार्च, आंदोलन और प्रदर्शन करने का काम करेगी। राम विरोधियों पर योगी का डीएनए स्ट्राइक। आज महाबहस इसी पर। तो गोरखपुर में योगी की गर्जना में राम भी सुनाई दिए और काम भी, और इसलिए आज महाबहस में सवाल है कि जंगल राज नहीं, यूपी में है कानून राज। यह भी दावा किया योगी ने। सत्ता की सूरत बदली है, मगर तस्वीर कितनी बदली, ये आज सवाल है। सवाल पूछूंगा, मगर सेहत में सुधार है, अपराध पर भी लगाम लग गया है क्या? मच्छर माफिया के खात्मे से परेशानी है किसी को क्या? कौन है परेशान? और राम विरोधियों पर योगी का ये जो डीएनए स्ट्राइक है, वो आखिर किस पर है ये वार? आइए पूछता हूं। हीरो वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एसपी के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता आदिल हसन हैं, यूथ प्रेसिडेंट हैं एआईएमआईएम से, और सुनील गुप्ता साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब। उन मच्छरों ने, जो मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे मच्छर मारने के लिए नहीं चुना था, उन मच्छरों ने 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को मार डाला था। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे मारे गए थे और हर साल हजारों मारे जा रहे थे। इसलिए उन मच्छरों को मारना तो बहुत जरूरी था। लेकिन आपको जय श्री राम कहने में परेशानी है क्या? देखिए, इन्होंने बोला कि मैंने मच्छर मार दिए। कमाल है भाई, आपको मच्छर ही मारना था और जनता की समस्या का समाधान नहीं करना था, तो आप मच्छर मारने के लिए थोड़ी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो माफिया हमारे खत्म कर दिए। बिल्कुल आपने खत्म कर दिए, क्योंकि माफिया तो अपनी पार्टी में ही आप सबको शामिल कर लिया अपने भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी माफिया पार्टी बन चुकी है, गुंडा राज बन चुकी है, तो माफिया की जरूरत क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, माफिया सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, फिर गुंडा बचे कहां पे? सारे गुंडा तो भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए तो पंचायत के चुनाव पे सड़कों पे पुलिस वालों को थप्पड़ पड़ रहे थे, तभी तो गोली बारूद चल रही थी। और मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता
पार्टी गुंडा पार्टी बन चुकी, तब आप भी अजय झा कह रहे थे नहीं नहीं। अब देखा आपने बबलू टबलू मबलू सब माफिया शामिल है किसमें? भारतीय जनता पार्टी में, चाहे गब्बर सिंह हो चाहे बबलू हो, सब भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन बहुत सारे माफिया जेल में भी तो पहुंच गए। लेकिन आप छोड़िए ना, आप ये बताइए ना, अरे अनुराग जी आप ये बताइए, आपको तो नहीं परेशानी है ना जय श्री राम कहने में? अरे जेल में नाम बताओ ना कौन पहुंच गया। अरे आप आने मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप नाम बताओ ना कौन पहुंचा दिया आपने? पहले नाम बताओ किसको जेल में पहुंचा दिया। आज भी जो आप नाम बार बार लेता हो तो वो तो 20 साल से जेल में है, कोई आपने तो मैं बता देता हूं नाम, वैसे तो सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता। आप तो बताइए कि जय श्री राम से आपको तो परेशानी नहीं है ना? आपका तो डीएनए दुरुस्त है ना भाई। मेरी बिना सेंटेंस पूरा हो फिर आपको बात करूंगा। सुनिए, आपके गले में पट्टा पहना दिया किसका? भारतीय जनता पार्टी का। अब गुंडागर्दी करो, अब आपका लाइसेंस आ गया है, डीएम कुछ नहीं बोलेगा ना, एनएसए लगेगा ना, आपका कहीं कोई खतरा है? आप जितना चाहो लूट मार बलात्कार जितना चाहो करो, क्योंकि हीरो वाजपेयी जी आइए, आप आइए मैदान में। फिर तो लाइसेंस मिलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आप गुंडागर्दी कर सकते हैं। जहां तक प्रभु राम की बात है, सुनिए प्रभु राम का भी सुन लीजिए। जहां तक प्रभु राम 40 सेकंड से बहुत ज्यादा हो चुका है आपका अनुराग जी, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं सीताराम, सुनिए आप सुने, नहीं दोबारा नहीं, अभी पहले आप बोलो जय श्री राम और जय सीताराम। जो आप बोलना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि प्रभु राम के बच्चे यहाँ तड़प तड़प के मरे हैं। प्रभु राम के बच्चों ने इसलिए प्रभु राम ने आपको अयोध्या में हराया था क्योंकि प्रभु राम के बच्चों की लाशें नदियों में तैरी थी। प्रभु राम के बच्चे बिना ऑक्सीजन के यहाँ तड़प तड़प के मरे थे। प्रभु राम के बच्चों के यहाँ पे लाशें जानवर नोचते नजर आ रहे थे। क्या आपने कभी सोचा प्रभु राम के बच्चे, किसान धरने पे बैठा है, वह मौत के मुंह गले लगा रहा है, बेरोजगारी महंगाई से यहाँ प्रभु राम के बच्चे बच्चियां मौत को गले लगा रही है? कभी आपने सोचा था प्रभु राम की बच्चियों के साथ चिरण होगा? प्रभु राम के, इसलिए प्रभु राम इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अरे देखिए अनुराग जी, अरे अनुराग जी, हीरो वाजपेयी भी देखिए आज हरे कुर्ते में घूम रहे माफियाओं का साथ। आप तो हमेशा हरे कुर्ते में रहते हैं, आज हीरो वाजपेयी भी हरे कुर्ते में, उनको बोले दीजिए भाई, आज तो मौका दीजिए आप। प्रभु राम ने साथ छोड़ा तो माफियाओं का सहारा। ये आप प्रभु राम का कंपेयर माफियाओं से कर रहे हो। ओके अनुराग जी, तो माफियाओं, अरे आप कुर्ते के खातिर बोल लेने दीजिए, जवाब ले लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है ये माफिया राज वालों को 2022 में हीरो वाजपेयी अब बोलिए, जवाब दीजिए, ये कौन, किसके डीएनए पर शक? जी अब प्रवचन हो गया हो। देखिए सीधा सीधी बात है कि इतनी देर अनुराग जी चिल्लाते रहे, सफाई देते रहे, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज श्री राम बोलने लगे, तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है योगी आदित्यनाथ जी के शासन का। और दिक्कत किसको है भाई? इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है वो भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं, और हमारे यहाँ तो जो हिंदू हैं वही अपने को पूर्वज मानने को मना करते थे, राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, कहते थे राम सेतु है नहीं, और आज अनुराग जी उस पर आ गए थे। बहुत अच्छा है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के राम के बच्चों का, राम के बच्चों का कौन बोलेगा? राम के बच्चों कौन बोलेगा? राम के बच्चों के ऊपर से कफन किसने चोरी किए? राम के बच्चों के ऊपर से कफन कौन चोरी करके भागा था? राम के बच्चों के चुपके से कफन कौन चोरी करा था? राम के बच्चों की यहाँ लाशें नदियों में तैरती थी। राम के बच्चों की लाशों को जानवर नोच रहे थे। प्रभु राम से खुश होकर नीचे वहाँ बच्चे किसान प्रभु राम के बच्चे नीचे खाने पे बैठे, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, लगातार उनकी मौत हो रही है। प्रभु राम की बच्चियों का चीर लगातार बात करना चाहिए, बहुत तेज बोल लेते हैं, बार-बार जय श्री राम कहना चाहिए। जो महिलाओं का चिरण कर रहे थे, ये प्रभु राम की बच्चियां नहीं है। प्रभु राम की बच्ची हथरस की नहीं थी, प्रभु राम की बच्ची उन्नाव की नहीं थी, जिसके साथ अन्याय हुआ। प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है। आदिल हसन, AIMIM, आप प्रभु राम उनका नाम भी जुड़ गए, वो तीर छोड़ देंगे और जनता आदिल हसन के माध्यम से आपको सत्ता से उठा के बाहर फेंक देगी। और आपने तीर देखा है वो, सुन लीजिए, तीर पे बैठा के वोट के माध्यम से आपको, अरे सुन लीजिए ना, सवाल सुनिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है अगला। आपके बच्चों की मौतें हुई हैं, बड़ी दिलचस्प बात कही है योगी आदित्यनाथ। सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए आदिल हसन से मेरा सवाल है। आपके दोस्त आदिल हसन AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरा सवाल है, सुन तो लीजिए। बड़ी दिलचस्प बात कही है योगी आदित्यनाथ जी। आदिल हसन, बड़ी दिलचस्प बात कही है आगे योगी जी ने इसी आज की गर्जना में कि अब यूपी में दंगे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर एक मुसलमान मरेगा, एक हिंदू मरेगा, तो मुसलमान भी महफूज रहेगा क्या? इसलिए दंगे नहीं होते। तो दंगे भी खत्म। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो स्टेट्स गवर्नमेंट है। अब पूरी दुनिया ने देखा है कि नीति आयोग का जो डाटा इंडेक्स आया है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या पोजीशन, और लाशें जो बही है वो किसकी बही है? गंगा में
और आपको बतला दें कि उत्तर प्रदेश में 4,509 डॉक्टरों की जरूरत है, सिर्फ 1,344 डॉक्टर है। इन्होंने 2018 में 4.68 ट्रिलियन का इन्होंने एमओयू साइन किया था, लेकिन अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। नोएडा के एसएसपी साहब ने लिखा था कि किसके आज ही कहा है योगी आदित्यनाथ कि 3.5 लाख करोड़ जमीन पर है। अरे जमीन पर है तो आप देखिए ना, रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। एडिशनल पीएससी में 84% करोड़ नौकरी भी दे दी उस प्राइवेट सेक्टर में निवेश के जरिए। 84% शॉर्टफॉल है। और आपको ये बता दे कि ये हेल्थ इंडेक्स में इन्होंने 84% जो शॉर्टफॉल के अलावा दंगे तो रुक गए आदिल हसन, वो दंगे क्यों पहले होते थे और आप कैसे रुक गए? पूरी दुनिया ने देखा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में माफिया को किस तरीके से संरक्षण मिला, और पंचायत चुनाव में जो गुंडागर्दी हुई है, डीएमएसपी का जो पद की गरिमा को जो लांछित किया गया है भाजपा के द्वारा, पूरी दुनिया ने देखा। इसमें कोई टीवी स्टूडियो या कोई किसी की जरूरत नहीं है। पूरी हीरो भाजपा जी एक जवाब, फिर मैं ओंकार जी के पास जाऊं। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए आदिल हसन। बोल नहीं सकते जो आप क्या फैक्ट है और क्या दंगे पर इनके मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो शक्तियां, वो राजनीतिक पार्टियां जो दंगे को बढ़ावा देती थी और तुष्टीकरण करती थी, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसी सरकार चल रही है जिसमें सभी का प्रशिक्षण शिविर आप चलाते हैं, विश्वास है। जो योजनाएं चली वो किसी कास्ट क्रीड और रिलीजन में नहीं बनी, सबको दी गई, लेकिन उन सबको के साथ कड़ाई से निपटा गया है। जो दंगा करवाते थे, दंगे के आधार पर तुष्टीकरण करते थे और लोगों को किनारे करके एक वोट बैंक में तब्दील करते थे, उन पर योगी सरकार की कड़ाई का डंडा चला है और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। शासनकाल में हुआ है, हाथरस किसके शासनकाल में हुआ है? ओंकार नाथ सिंह जी, चलिए ठीक है। आदिल हसन आपने अपनी बात रखी। ओंकार नाथ जी, हम बात कर रहे हैं जो सीएम की गर्जना आई है ठीक 22 के रण से पहले, वो बहुत कुछ इशारा कर रही है कि सूबे से अब मच्छर माफिया और दंगे सबका खात्मा, सबकी सफाई हो गए। धन्य है आप, प्रणाम है आपको। अरे महाराज, किन महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं क्या? योगी जी को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। आपको करना नहीं, ये उनकी बातें हैं भाई, आप उनको कीजिए प्रणाम। मैं तो सिर्फ संदेश उनकी मैं आपको इसलिए प्रणाम कह रहा हूं कि आप, अरे आप तो प्रणाम के अधिकारी हैं भाई, क्या बात करते हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपको प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलेगा, कौन सी बात आप कर रहे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और तो सुनिए, तारीफ अगर कोई करे बाहर का आदमी तो समझ में आता है, अपने आप ही राजा अपनी तारीफ कर रहा है, इस पर हंसी आ रही है हमको। मच्छर भगा दिए, अरे भाई इंसेफ्लाइटिस पे कंट्रोल कर लिया। गोरखपुर में मच्छर इतने हैं जिससे कोई सीमा नहीं। हम भी गोरखपुर जाते हैं, बहुत जाते हैं, हमारी ससुराल है, हमारे लड़के की ससुराल है, इसलिए हमें मालूम है वहां मच्छर कैसे होते। अच्छा, एक चीज हम और चीजों में नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, कुछ बातों का जवाब देते जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। हो सकता है वो ये कह दे कि भाजपा ने किया था वादा, मैंने नहीं वादा किया था, क्योंकि वो तो बाद में मुख्यमंत्री बने थे। तो संकल्प पत्र में शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि योजना के वादे का क्या हुआ? वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली का क्या हुआ? वित्त विहीन शिक्षकों का न्यूनतम मानदेय बंद करने का क्या औचित्य था? शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के वादे का क्या हुआ? शिक्षा मित्रों से किया गया वादा क्यों नहीं पूरा किया? लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का वादा की क्या हुआ? किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने के वादे का क्या हुआ? पत्र में संकल्प पत्र में कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे अथवा देरी होने पर ब्याज से भुगतान करने के वादे आप पढ़ लीजिएगा क्या काम हुए, तो क्योंकि इस डिबेट में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सर मैं जो आप बोल रहा हूँ इसको देख लीजिए, ये बुकलेट है, देखिए सर इसको देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। और जो काम हुआ है लघु सीमांत किसानों को राहत देने के वादे क्या हुआ? 500 करोड़ रुपए से आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति करने जा रहे थे, वो क्यों नहीं किया आपने? कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा के लिए अहिल्याबाई योजना के वादे क्या हुआ? इस पर हम पूछ लेंगे ना कभी। आप ये तो बता दीजिए कि वो दंगे करने वाले कहाँ गए, कहाँ गए माफिया और कहाँ गए राम विरोधी? चले गए, ऐसे माफिया गए
कि घरों में घुस के, अस्पतालों में घुस के बाप के सामने लड़के की गर्दन काट दी जा रही है, माफिया चले गए। समझा? लड़की का रेप हो जा रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। समझ गया? ये है, चीर हरण हो जा रहा है चुनाव लड़ने में औरत का, कोई पूछने नहीं आ रहा। और डीएनए माफिया तो चले गए। और ऐसे डीएनए माफिया जाने से क्या मतलब है साहब? और आप घर के बाहर किसके डीएनए में सुरक्षित खराबी नहीं है? ऐसे माफिया का अरे क्या मतलब? आपकी तो पार्टी की कार्यकर्ता ही आरोप लगाई आपके नेताओं पर। अगर सरकार हमारे नेताओं पे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, आपके यहाँ तो आरोपों की झड़ी है। अभी बबलू सिंह को लाए हैं यहाँ। चलिए, सुनील गुप्ता जी की बारी है। बहुत सुनील गुप्ता जी चिल्ला रही है, आप बबलू जी को आज ज्वाइन कराएं और रीता जोशी चिल्ला रही है और आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ झड़िया आरोप है। क्यों भागते हैं? सुनील गुप्ता जी, मैं अभी तक आपकी सभी सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए हैं। भाजपा का संकल्प सुनील जी, आप जुड़े हैं? सब हमारा ही तो किया हुआ सब है। सुनील गुप्ता जी, जी जी अजय जी, मैं आपके अभी तक सभी पॉलिटिकल वक्ताओं की बातें सुन रहा हूँ। हाँ। बड़ी मजे की बात है कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि जितने भी गुंडे माफिया थे वो भाजपा ने अपनी तरफ ले लिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल दलों से कि क्या इससे पहले सभी राजनीतिक दल जो हैं वो गुंडे माफियाओं को अपनी पार्टी में रखते थे और वो गुंडे माफिया आज की डेट में शिफ्ट होकर जो है वो भाजपा में आ गए? सवाल नंबर 1। तो क्या जितने भी ये राजनीतिक दल बैठे हैं ये उसकी क्लैरिटी करेंगे कि आज से पहले तमाम गुंडे माफिया उन्होंने रखे हुए थे? नंबर 2, भाजपा के नाम पर जो रामराज की जो बात हो रही है, तो मेरे को आज एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर हिंदुस्तान में अगर राम का नाम लिया जाता है, रहीम का नाम लिया जाता है या किसी और भी देवी देवता का नाम लिया जाता है, गुंडा राज चल रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम महिला पचीकरण हो रहा है, सरेआम यहाँ पे हत्या जैसी घटना हो रही है, सरेआम घर में घुस के मर्डर कर दिया जाता है, सरेआम यहाँ पे लखनऊ के अंदर गोली मारी जाती है, जनता करेगी, सरेआम उन्नाव में गोली मारी प्रवक्ता जाती या है, सरेआम यहाँ पे राजनीतिक पत्रकारों विश्लेषक को नहीं गोली करेंगे। मारी जाती है। गुंडा राज अनुराग जी, जरा बता दीजिए। नहीं, अगर आप ऐसा डिबेट करेंगे अनुराग जी, अभी तक आप बात कर रहे थे, हमने आपकी बातें सुनी है। अनुराग भदौरिया जी, आप सुनील गुप्ता जी चुपचाप सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए प्लीज। यस सुनील जी, प्लीज गो अहेड। देखिए, आप तैयार नहीं है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आप में और दूसरे लोगों की बात सुनने का मादा ही नहीं है। आपकी बात जैसे शांति से सुनी गई है, इस तरीके से आपको भी दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। देखिए, इसका फैसला राजनीतिक दल या राजनीतिक प्रवक्ता नहीं करेंगे। गुंडा राज है या शांति का राज है, इसका फैसला चुनाव में जनता करेगी। आप अपनी दलों की बात करिए, आपके दलों ने क्या कार्य किया उसकी बात करिए। बड़े अफसोस की बात है, मैं ये बात हर डिबेट में कहता हूं कि जितने भी राजनीतिक हमारे वक्ता आते हैं वो अपनी पार्टी के विषय में कोई बात नहीं करते हैं। वो हमेशा सवाल जवाब करते हैं दूसरी पार्टी पर। और मेरा ये जी, अगर वो अपने दल में, उनके दल जब सत्ता में थे तब उन्होंने क्या कार्य किए, आगे उनकी क्या प्लान है, अगर वो इसकी बात करे तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा खूबसूरत तरीका होगा। अनुराग जी, यही है। देखिए एक तस्वीर चल रही है, कल पहली वर्षगांठ है अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की, और आज योगी का ये प्रहार आया है कि अब दंगे खत्म हो गए, क्योंकि दंगेबाज पार्टियां नहीं है अब सत्ता में। योगी जी का तो ये इशारा है, साफ कहना है। मुझे लगता है कि जब योगी जी जब मंच पे खड़े होते तो भूल जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 4.5 साल का, मुझे रिपोर्ट कार्ड देना है कि हमने 4.5 साल में क्या काम किया। वो लेके बैठे हुए हैं 2014 को उठा लीजिए, 17 को उठा लीजिए, 2009 को उठा लीजिए, वही भाषण बोल रहे हैं जो भाषण जब से उन्होंने एमपी बने तब से एक ही भाषण बोल रहे हैं, और सीएम के बाद भी 4.5 साल का काम नहीं गिना रहे हैं। और एक इनके प्रवक्ता है जो किताब लेके घूम रहे हैं। ये 4 मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट कार्ड है भाई, 4 मेडिकल कौन से जो वीडियो दिखा देंगे, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वीडियो दिखा दीजिए, 4 मेडिकल कॉलेज का वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पे इलाज हो रहा हो, 4 यहाँ पे ऐसी रोड दिखा दीजिए जहाँ पे यहाँ गाड़ियां चल रही हो, 4 ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहाँ पे लोग पढ़ने जा रहे हो। आप कोई वीडियो दिखाओ ना, किताब नहीं, अरे किताब लिए घूम रहे हो, ये देखो किताब नहीं, वीडियो दिखाओ। ये फर्जी वाला मत करो, कौन सा ये सपा की बिना पढ़ा लिखे संस्कृति जो है हल्ला बोल, इससे नहीं चलेगी डिबेट। आप पढ़िए, केवल झूठ प्रलाप करने से काम नहीं चलेगा। वीडियो मिल जाएगा, झूठ प्रलाप करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लखनऊ के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वीडियो मिल जाएगा, बधाई
के देखिए और फिर इसमें कमियां निकालिए। केवल प्रलाप झूठा ना करिए, चैनल पे बैठ के झूठ बोलना उचित नहीं है। अनुराग जी, जिस तरह आप झूठा प्रलाप कर रहे हैं बोलना उचित नहीं, शोभा नहीं देता। पढ़कर आया करिए, सरकार के कामकाज की योजनाएं पढ़कर आइए, फिर ओके सर, यहाँ मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप लोग रुकिए, मैं आ रहा हूं। अगर योगी कहते हैं कि हमने मच्छरों को मारा, माफिया को मारा, दंगे को मारा, अब इनका दंश नहीं झेलना पड़ता यूपी को, तो पैदा किसने किया था इन सबको, मुझे भी पूछूंगा। लौटता हूं कुछ ही पलों में। जी हाँ, अब एक बड़ी बात है जो ध्यान रखिएगा। 2019 में 5 सितंबर जो कि कल है, धारा 370 खत्म किया गया था। पिछले साल 5 सितंबर को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसकी कल पहली वर्षगांठ है। कल 5 सितंबर को क्या होने वाला है, नजर रखिए, हम भी रखेंगे। लेकिन जल्दी से मैं पूछ लेता हूं, मेरा आखिरी सवाल आज महाबहस में, आदिल हसन साहब, भाई ये तो सच है ना कि यूपी में दंगे होते थे और बहुत ज्यादा होते थे, सैकड़ों दंगे हर साल होते थे, यूपी में माफिया का राज था, तो किन्होंने इनको पैदा किया था? खात्मा तो उनका भी होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी भी चीफ मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह जी भी चीफ मिनिस्टर थे, यानी इन लोग माफियाओं को संरक्षण देते थे क्या? और आपको पता होना चाहिए 120 NSA का जो केस हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें 94 केस को हाई कोर्ट ने क्वैश किया। क्या देश ने नहीं देखा 4 लाख मेल न्यूट्रिशन कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश तो मतलब आपके हिसाब से ना यूपी में माफिया थे? नहीं, आपके हिसाब से ना यूपी में माफिया रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से बच्चा मरा है, गोरखपुर में नहीं पता है क्या मुख्यमंत्री को? उनको मच्छर मारने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्या? और ये वाहिद ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बने और अपना पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा गोरखपुर हारे हैं। आपकी बात ओंकार सिंह भी मानेंगे क्या? ओंकार नाथ जी नहीं माने, नहीं तो मतलब आदिल AIMIM को लगता है, नहीं ना, आदिल हसन को लगता है कि यूपी में तो रामराज पहले से रहा है। यूपी का जो सिस्टम है, जो योगी आदित्यनाथ राज में लोएस्ट इंडेक्स में गया क्राइम रेट में। ओंकार जी जल्दी से, अब समय नहीं है, अगले 1-1.5 मिनट का वक्त। अजय जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये ठीक है मुख्यमंत्री ने एक बात कही और मुख्यमंत्री का पूरा सेंटेंस नहीं सुनने में आया, यही सुनने में आ रहा है कि अगर दंगा होगा और मुसलमान मारे जाएंगे तो हिंदू भी मारे जाएंगे। ये मुख्यमंत्री के लेवल पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो आप धमका रहे हैं लोगों को। अरे भाई, आप तो संरक्षक हैं, आप कहिए कोई नहीं करेगा, हमने कायदे से प्रशासन किया है, कोई नहीं करेगा, इसमें क्यों आप एक वर्ग को इतना नीचे हीरो वाजपेयी जी, एक छोटा सा आपका रिएक्शन और मैं फिर सुनील जी गुप्ता के पास जाऊंगा। आप आदिल हसन साहब से पूछ रहे हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, ये डराने वाला काम। ओके हीरो वाजपेयी जी, देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, अजय जी बिल्कुल स्पष्ट कहा, उत्तर प्रदेश में ज्वर होता था, मच्छर खत्म हो गए, माफिया तमाम खत्म हो गए और दंगा मुक्त हो गया। ये आशा है उस कहने का कि उस दंगे में हिंदू भी मरते थे तो मुसलमान भी मरते थे। जब दंगा खत्म हो गया तो दोनों लोगों को पता लगा। सुनील गुप्ता जी, आपका फाइनल कमेंट प्लीज। जी देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक, माफिया राज खत्म करने की, प्रदेश में कानून का राज लागू करने की, और दूसरा उन्होंने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है कि इस भ्रष्टाचार और माफिया यूपी में कम हुआ, एज ए कॉमन सिटीजन, एज ए राजनीतिक विश्लेषज्ञ मैं इस बात को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। जो पिछले कार्यकाल जिस भी सरकार के रहे हैं उसमें ये माफिया राज और कानून की व्यवस्था में जरूर सुधार हुआ है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार वक्त मेरे पास, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंटरप्ट बिकॉज़ टाइम इज अप, समय समाप्त। मगर ये यकीन मानिए कि ये माफिया, ये मच्छर और ये दंगेबाज तीनों का अगर सफाया है तो क्या ये 2022 के रण में सबसे बड़े मुद्दा बनने वाले हैं, क्योंकि आज योगी अगर ये बात मंच से गर्जना कर रहे हैं। देखते चलिए, धन्यवाद आप सबका महाबहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अमित के साथ इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। महाबहस के बाद अब रुक करते हैं